नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद सपा और बीजेपी के बीच तनातनी देखने को मिल रही है। लखनऊ से लेकर कानपुर और वाराणसी तक बीजेपी युवा मोर्चा ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान राहुल गांधी और अखिलेश यादव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और उनके पुतलों को फूंका गया। कार्यकर्ताओं ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पारित न होने को लेकर विरोध जताया और विपक्षी नेताओं पर निशाना साधा है। उनका कहना है विपक्ष ने महिलाओं से उनका अधिकार छीना है। वहीं इस बीच सपा का डेलीगेशन गाजीपुर में एक पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा, तभी ग्रामीणों ने उन्हें गांव के बाहर रोक दिया। इस नोकझोंक के बाद सपा के प्रतिनिधि मंडल और ग्रामीणों के बीच पत्थरबाजी देखने को मिली, जिसके कारण तनाव और ज्यादा बढ़ गया। तो इन दिनों किस तरह से सपा और पूरा विपक्षी खेमा घिरता हुआ नजर आ रहा है, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, इस बिल के गिरने के बाद सबसे ज्यादा असर विपक्ष की छवि पर पड़ा है, तो इसका क्या खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा? खामियाजा तो भुगतना पड़ रहा है। अगर खामियाजा भुगतना नहीं पड़ता तो ये लोग शांति से अपने अपने घरों में बैठे होते, ये इस मुद्दे को आगे बढ़ाते ही नहीं। लग रहा है कि इन लोगों ने संसद में गलती कर दी, इसका एहसास दिखाई पड़ रहा है। एहसास हो गया अखिलेश यादव को, एहसास हो रहा है राहुल गांधी को, एहसास अभी ममता बनर्जी को होगा इस चुनाव के परिणाम के समय। यही एहसास उस अहंकारी स्टालिन को होगा जो कि चेन्नई में बैठकर कहता है हमने चेन्नई से दिल्ली को हरा दिया, और जो सनातन के खिलाफ जहर उगलने वाला है, जिसका बेटा उदयनिधि स्टालिन सीधे तौर पर बोलता है ये डेंगू मलेरिया की तरह सनातन धर्म है, इसे पूरी तरह से इरेडिकेट कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। इन लोगों को अब आगे दिखाई पड़ेगा कि इसका परिणाम क्या होता है। कैसे संसद में तुमने एकमुश्त होकर वोटिंग की महिलाओं के खिलाफ, और अब भारतीय जनता पार्टी उन्हीं महिलाओं के साथ है, और ये महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखाई पड़ रही है। समस्या इन लोगों के साथ है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने देश के नाम संबोधन किया, और वो संबोधन दूरदर्शन पर किया, जिसके बावजूद इन लोगों को लगा नहीं इसका बड़ा असर पड़ रहा है। असर पड़ रहा है तो एक्टिव हुआ वो डीप स्टेट का चिट्ठी गैंग, और 700 लोगों ने चिट्ठी लिखी। पूर्व सिविल सर्विसेज अधिकारी, पूर्व सोशल एक्टिविस्ट, एनजीओ के लोग, ये सारे मिलजुल कर चिट्ठी लिखने के लिए पहुंच गए चुनाव आयोग के पास। शिकायत की कि नहीं देखिए प्रधानमंत्री मोदी गलत बोल रहे हैं, इसके कारण चुनाव प्रभावित हो रहा है, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बीच ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इनके खिलाफ नोटिस भेजा जाए प्रधानमंत्री के खिलाफ। यही नहीं, राहुल गांधी की कांग्रेस केसी वेणुगोपाल लेकर चले गए स्पीकर के पास शिकायत करने के लिए कि प्रिविलेज नोटिस भेजा जाए। विशेषाधिकार हनन हुआ है सांसदों का, इसलिए हमारा अधिकार है कि प्रधानमंत्री मोदी को कटघरे में खड़ा कर सके। तो ये पूरा प्रकरण जो चला, ये संसद के अंदर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी ये रणनीति बना रही थी कि महिला आरक्षण विधेयक पर विपक्ष को जो करना है वो करे। जितना इन लोगों को ताकत लगानी है, एकजुट होना है, एकजुट हो। हम इसके परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, यानी वोटिंग का इंतजार कर रहे हैं। वोटिंग हुई, महिला आरक्षण विधेयक 2/3 बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं थी, इसलिए गिर गया। अब उसका परिणाम दिख रहा है, सड़कों पर महिलाएं हैं, और अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी तक डिफेंसिव मोड में दिखाई पड़ रहे हैं कि नहीं ये तो हमने गलती कर दी, लेकिन सामने में एक्सेप्ट कैसे करेंगे, तो डिलिमिटेशन की बात करेंगे, जातीय जनगणना की बात करेंगे। इसीलिए उत्तर प्रदेश में जो 2027 में चुनाव होना है, फरवरी में ही चुनाव हो जाएगा, इतना ज़्यादा समय नहीं है। और इस बीच में जो अलग अलग क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी मोर्चा खोले हुए है, इन लोगों को डर लग गया है। अखिलेश यादव ये सोच रहे हैं कि कैसे इस पूरे मुद्दे को हम जातीय आधार पर बांटे, कि नहीं हम तो ओबीसी के मुद्दे उठा रहे थे, हम तो दलितों के मुद्दे उठा रहे थे। आपके कहने बोलने से लोगों का भरोसा आपके ऊपर नहीं होगा, इसलिए परेशानी है। और इससे गुस्सा इतना है लोगों के अंदर, और खासकर महिलाओं के अंदर, जिनको कुछ जानकारी है वो ज़्यादा एग्रेसिव है, जो अभी इस मुद्दे को समझ नहीं पाई हैं वो थोड़ा कम एग्रेसिव हैं, लेकिन उनको समझाया जा रहा है कि कैसे इन लोगों की मानसिकता
एंटी वोमेन है, ये महिला विरोधी लोग हैं, ये महिला विरोधी पार्टियां हैं। ये सिर्फ आपको कुछ सुविधाएं देकर अपने लिए इस्तेमाल करेंगे वोट बैंक के तौर पर, आपको पूरा अधिकार देने के पक्ष में है नहीं। राजनीति में आपको बढ़ने नहीं दिया जाएगा। तो ये जो अभी नैरेटिव सेट हुआ है, अभी प्रदर्शन, विरोध, ये सब तो छोटी मोटी बातें हैं। अभी तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव के पुतले 2-4 जगह पर फूके जा रहे हैं। अभी तो जितने चुनाव प्रचार के लिए जब अखिलेश यादव बाहर निकलेंगे, जब ये फिर से यात्रा पर निकलेंगे उत्तर प्रदेश की, अभी चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता है ये हमेशा यात्रा पर निकलते हैं, और उस यात्रा के बीच में हर जगह पर इन लोगों को महिलाओं के विरोध का सामना करना पड़ेगा। हालांकि अभी महिलाएं पूरी तरह से एकजुट नहीं हुई हैं, अभी भी समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस के बीच बटी हुई है, लेकिन फिर भी एकजुट हो रही हैं और इसी से परेशानी इन लोगों को हो रही है। और अखिलेश यादव अब सोच रहे हैं कि इस मुद्दे को डाइवर्ट कैसे किया जाए। अब मुद्दे को डाइवर्ट करना है तो कहीं ना कहीं से कुछ ऐसे खबरें लेकर आओ और कुछ मुद्दे जनरेट करो जिसके कारण योगी सरकार इस मुद्दे को, यानी महिला रिजर्वेशन के मुद्दे को छोड़कर उसमें उलझ जाए। और इसीलिए इन्होंने गाजीपुर में डेलीगेशन भेजा कि जाओ जाओ जाकर देखो, हत्या हो गई है, महिला का मर्डर हो जाएगा, पुरुषों की स्थिति क्या हो जाएगी, कहीं कोई दंगा हो जाए, फसाद हो जाए। भी समाजवादी पार्टी की स्थिति यही है कि हो सकता है फिर से संभल मुजफ्फरनगर में हंगामा शुरू हो जाए, हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दे, और उससे क्योंकि महिलाओं का मुद्दा दब जाएगा तो फिर इनको कॉन्स्पिरेसी करने का मौका मिल जाएगा कि नहीं, हिंदुओं को एक नहीं होने देना है, इसे जातीय आधार पर बांट कर रखना है। और इसलिए डेलीगेशन गया था। लेकिन आप विक्टिम से, पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जा रहे हो, आपको यह पता होना चाहिए कि जिससे मिलने के लिए जा रहे हो वो योगी सरकार से डिमांड कर सकता है लेकिन उसका विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि इन लोगों को पता है कि आज उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन कैसे हैं, आज उत्तर प्रदेश किस मोड़ पर खड़ा है, 10 साल पहले किस मोड़ पर खड़ा था। 2012 से 17 के समय तक जब यही अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे तो उस समय उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी, बिजली की स्थिति क्या थी, पानी की समस्या कैसी थी, उसके बाद पुलिस प्रशासन किसके इशारों पर काम करता था, किस तरह से 1-2 जाति विशेष के लोग हर थानों पर कब्जा किए हुए थे। ये सारी चीजें लोगों के दिमाग में है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि योगी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 15-20 सालों से शासन चला रही है। तो 20 साल पहले की घटना है, मुलायम सिंह के समय की घटना है, जिसे भुला दिया जाएगा। ये अखिलेश यादव का तत्काल है, ये 17 से 26 का इतना लंबा समय नहीं हुआ कि जो उस समय 25 साल, 20 साल, 35 साल के लोग थे वो केवल 8-9 सालों में सारी चीजों को भूल गए हैं, वो उनके जहन में सब है। और इसीलिए जब गाजीपुर ये लोग पहुंचे तो लोगों को लगा कि ये फिर से कोई नई चाल चलने वाला है, ये आएगा, आश्वासन देगा, फोटो खिंचवाएगा, हम लोगों के डिमांड के बदले ये लोग हल्ला हंगामा करेगा और फिर इसका इस्तेमाल करेगा योगी के खिलाफ। तो इसलिए इनके डेलीगेशन को गांव से बाहर रोक दिया गया। अब इनको कैसे बर्दाश्त होता। ये तो वो सोच के लोग हैं कि हम समाजवादी पार्टी के हैं और हमारी सरकारें रही है उत्तर प्रदेश में तो हम सरकार के हिस्सा हैं, ये उसी तरीके की मानसिकता के हैं। जबकि कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई है लेकिन सत्ता का घमंड इसके अंदर खत्म नहीं हुआ। वही हाल अखिलेश यादव का है। और अभी संसद में वोटिंग करके जो 2/3 मेजोरिटी के अभाव में एक बिल को गिरा दिया तो इन लोगों को लगने लगा कि हम तो अभी और मजबूत हैं, हमारे साथ पूरे विपक्षी पार्टियां खड़ी है, आपस में लड़ेगा, कुछ समय के अंदर ही लड़ेगा। जैसे ही चुनाव के समय नजदीक आएंगे, जब सीट शेयरिंग का नेगोशिएशन होगा तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव ये दोनों के बीच गाली गलौज शुरू होगा, पिछले बार की तरह। जैसे अखिलेश को लेकर इतनी भद्दी बातें मध्य प्रदेश के चुनाव के समय कहा था यही कांग्रेस के लोगों ने, और दूसरी तरफ वो जो कमलनाथ लीड कर रहे थे मध्य प्रदेश कांग्रेस की, एक सीट मांग रहा था समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव कह रहे थे एक सीट दे दो कम से कम, कि सांकेतिक तौर पर तो लगे कि हम इंडी अलायंस का हिस्सा हैं। लेकिन वही कमलनाथ ने कह दिया था कि अखिलेश वखिलेश कौन है, मध्य प्रदेश में इसकी क्या औकात है, हम तो जानते भी नहीं हैं
कि उसका मध्य प्रदेश में 2 4 10 वोट होगा, तो इसलिए वही स्थिति फिर से आएगी। लेकिन अभी एकजुट होने की कोशिश कर रहा है। तो लोगों ने समझा कि नहीं, ये समाजवादी पार्टी बड़े कॉन्स्पिरेसी के लिए आई है, इसका इस्तेमाल करेगी योगी के खिलाफ, तो इन लोगों को अंदर जाने नहीं दिया। अब ये गुंडागर्दी पर उतर आए, तो गुंडागर्दी पर उतरोगे तो सामान्य लोग भी तुम्हारे साथ वही व्यवहार करेंगे जो पुलिस तुम्हारे साथ करती है। पत्थरबाजी इसने भी की, पत्थर मारकर इन लोगों को भगा दिया गया। और इसलिए अभी तो ये शुरुआत है। अभी कुछ समय के अंदर जहां जहां समाजवादी पार्टी के ये सभाएं दिखेगी, इन लोगों को सामान्य लोग ही सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर भगाएंगे कि आप लोगों ने जो उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया है, उसका बदला अब जनता केवल वोटिंग से नहीं लेगी, बल्कि वोटिंग के साथ साथ बाइकआउट भी करेगी। और ये संभावनाएं धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, जैसे ही जनता का, लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारी। धन्यवाद। यानी कि जहां एक तरफ महिला आरक्षण जैसे मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज है, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी पर आम जनता का गुस्सा भी फूट पड़ा है, जिससे उनकी छवि सवालों के घेरे में है। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।